समझौता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता कराया था, अब समझौते जैसी कोई भी चीज बाकी नहीं है। समझौता होने के बाद लग रहा था कि हालात अच्छे हो जाएंगे, शांति हो जाएगी, पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ रही हैं शायद कम हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से खतरनाक वाली जंग मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि अब हर अरबी देश एक बार फिर से इस जंग की चपेट में आना शुरू हो चुका है। तमाम अरबी देशों पर मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। खतरनाक हालात मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बन चुके हैं। अब आपका एक सवाल होगा मुझसे कि इतना सब कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है, फराज भाई आप कहां थे? 3-4 दिन से आप गायब हैं, कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? देखिए, मुझे बार बार एक्सप्लेन करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे एक दिक्कत है कि हर 1-2 महीने में मुझे एलर्जी वाला जुकाम हो जाता है, और जुकाम ऐसा होता है कि बस मुझसे बोला भी नहीं जाता। मैं नॉर्मल घर में किसी से बात नहीं कर पाता, मेरा गला पूरा बंद हो जाता है, खतरनाक दर्द होता है, और हर 1-2 महीने में मेरे साथ ये होता रहता है। एलर्जी वाला जुकाम है। खुशबू अगर सूंघ लेता हूँ, कोई मेरे पास खुशबू लगा कर आ जाए, उसकी खुशबू मेरे नाक में चली जाती है तो मुझे जुकाम हो जाता है। बड़ी दिक्कत में हूँ इन चीज़ों को लेकर। कितना भी बिजी होता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचाता हूँ, लेकिन जब मेरी आवाज़ ही बंद हो जाती है, गले में ऐसा दर्द होता है कि नॉर्मल भी नहीं बोला जाता, तब मजबूरी में छुट्टी करनी पड़ती है। फिलहाल आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, इसलिए आपके सामने अपडेट लेकर आया हूँ, और कोशिश करूंगा कि अब हर अपडेट आप लोगों तक बहुत आसान भाषा में जल्द से जल्द पहुंचाऊं। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह से लगातार हर एक अपडेट आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। अमेरिका ने रात खतरनाक हमले ईरान के ऊपर किए। ईरान ने भी कुछ घंटे पहले शाम के वक्त में मिडिल ईस्ट में अरबी देशों पर हमले किए। खासकर बहरीन को निशाना बनाया ईरान ने अपनी क्लस्टर मिसाइलों से। 2 दिन पहले आप लोगों तक मैंने एक वीडियो पहुंचाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान ने साफ तौर से अब ये बात बोल दी है कि मिडिल ईस्ट में कुछ अरबी देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ अमेरिका के ठिकाने अमेरिका के नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा देश अमेरिका का ठिकाना बन चुका है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही गई थी, और इसी के चलते हुए रात ईरान ने बहरीन के ऊपर तकरीबन 30 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, ये क्लस्टर मिसाइलें थीं। जिस तरह से ईरान इजराइल के ऊपर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके हमले कर रहा था, उसी तरह से बहरीन के ऊपर भी क्लस्टर मिसाइलों से हमले किए हैं। कई सारी जगहों पर धमाके की खबर है, और ये हमले कोई अमेरिका के ठिकानों पर नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसी जगहों पर थे जिन जगहों का इस्तेमाल अमेरिका की सेना बहरीन की सरकार के साथ मिलकर करती थी। उन जगहों पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइलों से हमला किया। ईरान के टारगेट पर अब तमाम अरबी देश आ चुके हैं, खास तौर से कुवैत और बहरीन, क्योंकि इन दोनों देशों से सबसे ज्यादा हमले ईरान के ऊपर हो रहे हैं। कुवैत के अंदर भी कई सारे अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही साथ ईरान ने कुवैत के कुछ और इलाकों में भी हमले किए। कुवैत की सरकार की तरफ से कहा गया, अलर्ट जारी करते हुए बताया गया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आने वाली मिसाइलों को रोक रहे हैं। ईरान की तरफ से भी लगातार पलटवार किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सेना तटीय इलाकों में, समुद्री इलाकों में जो ईरान के अड्डे बने हुए हैं, उन सभी को तबाह करने पर तुली हुई है। अमेरिका की सेना ने तटीय इलाकों में तकरीबन 300 ठिकानों पर पिछले 3 दिनों में हमले किए हैं। रात भी तकरीबन 7 घंटे तक, अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 7 घंटे तक अमेरिका की सेना ने तटीय इलाकों में ईरान के ठिकानों को तबाह किया है। ईरान का एक आइलैंड है किश आइलैंड, वहां पर बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। वहीं पर ईरान का वाटर डिसोलिनेशन प्लांट भी लगा हुआ है, जहां पर समुद्री पानी को पीने लायक बनाया जाता है। अमेरिका ने वहां पर हमला किया। किश आइलैंड के ईरानी इंजीनियर्स ने बताया कि नुकसान बड़ा हुआ है, कई सारे यूनिट्स को बंद करना पड़ गया है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ पीने के पानी की भी दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि अमेरिका की सेना ने वहीं पर बम बरसाए हैं। लगातार तटीय इलाकों को अमेरिका की सेना तबाह कर रही है। नौसेना के जो मिसाइल ठिकाने हैं, ड्रोन ठिकाने हैं, उन पर हमले कर रही है। कई सारे सैन्य ठिकानों को तो अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान की बंदरगाहों को भी अमेरिका लगातार निशाना बना रहा है। और बड़ी खबर एक और सामने आ रही है, जिस तरह की नाकेबंदी अमेरिका ने पहले समुद्र में की थी, उसी तरह की नाकेबंदी एक बार फिर से ईरानी बंदरगाहों के लिए कर दी है। समझौता होने के बाद अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी को हटा लिया था,
लेकिन एक बार फिर से अमेरिका की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे और पीछे नाकेबंदी कर दी है। अमेरिका की सेना किसी भी जहाज को ईरानी बंदरगाहों पर पहुंचने से रोकेगी। अब कह सकते हैं कि यह समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ना तो अमेरिका ईरान की बात मान रहा है और ना ही ईरान अमेरिका की बात अब मानेगा। पाकिस्तान और कतर जैसे देश बिचौलिया बनकर समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी देश नहीं मान रहा है। फिलहाल हालात बद से बदतर हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर हम और भी ज्यादा खतरनाक हमले ईरान के ऊपर करेंगे, जिसमें ईरान के पुल शामिल हैं और ईरान के ऊर्जा फैसिलिटी शामिल है। यानी जो बिजली बनाने वाले प्लांट है उन सभी को हम तबाह कर देंगे, जितने भी पुल बने हुए हैं उन सबको हम गिरा देंगे। रात डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है। इजराइल अभी इस जंग में नहीं आया है, इजराइल की तरफ से अभी हमले नहीं किए गए हैं। हो सकता है कि अंदर अंदर इजराइल हो मिला हुआ, लेकिन खुलकर अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले नहीं किए। हालांकि तैयारी पूरी कर रहा है इजराइल, किसी भी वक्त ईरान के ऊपर वो हमला करेगा। तो हालात बिगड़ चुके हैं। ईरान अमेरिका के ठिकानों के अलावा अरबी देशों पर भी हमले कर रहा है। इसको लेकर ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि आप माने या ना माने, मिडिल ईस्ट के देश एक साथ आ रहे हैं। हम मिडिल ईस्ट में दादागिरी करने वाले से छुटकारा पा रहे हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में दादागिरी करता था, उसने इराक को परेशान किया, उसने हर एक देश को परेशान किया। पूरे मिडिल ईस्ट में डर का माहौल था, अब कोई डर नहीं है। ट्रंप की तरफ से इस तरह से अपनी जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों एक और नई जंग मिडिल ईस्ट में शुरू हो चुकी है, सऊदी अरब और हुतीस के बीच। आपको लगातार हम बता ही रहे हैं काफी टाइम से, सऊदी अरब और हुतीस के बीच एक लंबी जंग हुई थी 10-12 साल की। सीज फायर हो गया था, समझौता हो गया था, लेकिन एक बार फिर से जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल सऊदी अरब की सेना ने, वायुसेना ने सना एयरपोर्ट पर हमले किए। सना एयरपोर्ट जो हुतीस के कब्जे में आता है, वहां पर हमले करके हवाई पट्टी को तहस नहस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और हुतीस के मुताबिक हुतीस के कुछ नेता ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने ईरान पहुंचे थे। अली खामनेई के जनाजे को मशहद के अंदर दफना दिया गया। उसके बाद हुतीस के नेता ईरान की फ्लाइट से, ईरान के एक विमान से वापस यमन आ रहे थे। सना एयरपोर्ट पर विमान को लैंड होना था, लेकिन विमान के लैंड होने से पहले ही सऊदी अरब की सेना ने सना एयरपोर्ट की हवाई पट्टी को हवाई हमले करके उड़ा दिया, जिसकी वजह से ईरान से आ रही फ्लाइट सना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। इमरजेंसी में उसको हुदैदा के पास जो हुतीस ने जो हवाई पट्टी बना रखी है, वहां पर विमान को लैंड कराया गया। हुतीस के सभी नेता सही सलामत यमन के अंदर पहुंच गए, लेकिन इसके बाद अब हुतीस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऐसा करारा जवाब सऊदी अरब को देंगे, ऐसा हमला करेंगे कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। सऊदी अरब ने हमारे एयरपोर्ट पर जो हमले किए हैं, उस हमले का अभी ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। हालांकि हुतीस ने भी हमले किए, पलटवार किए सऊदी अरब के ऊपर, लेकिन हुतीस का कहना है कि सऊदी अरब ने ऐसा हमला करके ऐलान जंग कर दिया है। हम ऐसा हमला करेंगे, ऐसा पलटवार करेंगे कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका से मदद मांगी है हुतीस से लड़ाई करने के लिए। हुतीस के साथ सऊदी अरब की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। हुतीस सऊदी अरब के ऊपर हमला जरूर करेंगे और बड़ा हमला करेंगे। फिलहाल हमले किए हैं, पलटवार किया है, लेकिन बहुत सारे हमलों को रोक लिया गया। कुछ जगहों पर मिसाइलें गिरी भी हैं, लेकिन हुतीस का पलटवार जरूर होगा और सऊदी अरब भी फिर हमले करेगा अमेरिका के साथ मिलकर। तो इस तरह का माहौल इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई है, वो अमेरिका है। अमेरिका ही सबको डराता है, अमेरिका ही सबको डराकर एक दूसरे से लड़ाता है और इन अरबी देशों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। पल पल का अपडेट आप लोगों को अब मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।